Grammar in use. Study the grammar. Learn review of tenses. Simple present tense. The lion eats the meat. Simple present tense का रूल क्या होता है? Subject फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ACIES और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? लाइन है. ऑब्जेक्ट क्या है? मीट है. वर्ब क्या है? ईट. यहाँ पे ईट से हमारा रूल ये होगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है तो ACIES लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ACIES नहीं लगेगा. द लाइन ईट्स द मीट. ऑब्जेक्ट क्या है? मीट है, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ACIES प्लस ऑब्जेक्ट. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखिए, द लायन इज ईटिंग द मीट. अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगेगा? ING लगेगा. कंटिन्यूस टेंस उस टेंस को कहते हैं जो जारी हो, तो उसके लिए ING इस्तेमाल होता है. सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज MR प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस में क्या है? द लायन ईट द मीट. अब पास्ट टेंस में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अगर ये सवालिया यानी ये क्वेश्चन में पूछा जाए या फिर इसके नेगेटिव में हो ये क्वेश्चन, तो उसके साथ डिड लगता है, वरना सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए, द लायन हैज़ ईटन द मीट. परफेक्ट में हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़, हैव और ऑब्जेक्ट. उसके बाद यहाँ देखें नंबर बी में अनस्क्रम्बल द सेंटेंसेस. ये स्क्रम्बल हैं, उन्हें अनस्क्रम्बल करना है, यानी इन्हें तरतीब से लिखना है. नंबर 1, हैज़ द फ्लूट प्लेड शी 1972 सिंस. अभी इसको हमने स्क्रैम्बल करना है, अनस्क्रैम्बल करना है स्क्रैम्बल सेंटेंस को. शी हैज़ प्लेड द फ्लूट सिंस 1972. नंबर 2 में देखें, दे हैव प्लेड सॉसर फॉर 14 ईयर्स. उसके बाद थर्ड में देखें, सारा हैज़ रिटन अ लेटर अबाउट प्रोटेक्टिंग लायंस. नंबर 4 में देखें, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डन अ लॉट टू हेल्प एनिमल्स. 5 में दे हैवंट यानी दे हैव नॉट लुक्ड एट द इंफॉर्मेशन. 6 में देखें, ही हैज़ नॉट रिटन लेटर अबाउट प्रोटेक्टिंग डॉल्फिन्स. 7 में, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years. नंबर इसका सी पार्ट में देखें, चेंज द वर्ब्स टू राइट अ सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करके हमने सेंटेंस राइट करने हैं. नंबर 1 में देखें, दानियल ट्रेवल टू अफ्रीका टू सी लायंस. में अभी इसका क्या होगा? डैनियल हैज़ ट्रेवल टू अफ्रीका टू सी लायंस. नंबर 2 में, ट्रैकर्स आइडेंटिफाई द होम्स ऑफ एनिमल्स. यहाँ पे होगा ट्रैकर्स हैव आइडेंटिफाइड द होम्स ऑफ एनिमल. अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? हैव या हैज़ लगता है, और साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आइडेंटिफाइड लगेगा ऑफ द होम्स ऑफ एनिमल. नंबर 3 में देखें, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट अफ्रीकन लायंस. अब इसका होगा, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटेक्टेड अफ्रीकन लायंस. नंबर 4 में देखें, एलिस डजंट वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. एलिस हैजंट वर्क फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. 5 में देखें, आई डोंट राइट लेटर्स अबाउट एनिमल प्रोटेक्शन. I haven't written letters about animal protection. Read, write 2 sentences with present perfect. Use for and since. Use the verb in bold. Tom moved to his house in 2009. It's 2014 now. He still lives here. Tom has lived in this house since 2009. Tom has lived in this house for 5 years. Next देखें, Sui started studying English 8 years ago. In 2006, she still studies English. Sui has studied English since 2006 or Sui has studied English for 8 years. Since और for का इस्तेमाल बताया गया है
जहाँ पे टाइम मेंशन हो वहाँ पे वक्त का तयन किया गया हो वहाँ पे सिंस लगेगा, और वक्त का तयन ना हो उधर हम लगाएंगे फॉर। Killing elephants for ivory is illegal in many places. It became illegal in 1989, more than 20 years ago. आइवरी किसे कहते हैं? हाथी के दांतों को, उनके दांतों के लिए हाथी का इलीगली शिकार, ठीक है। इट बिकेम इलीगल इन 1989, मोर देन 20 ईयर्स अगो। इसके भी यहाँ देखें सिंस और फॉर का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया गया है। राइट द सिनोनिम। मिस्टेक, एरर। सिनोनिम किसे कहते हैं? हम मानी अल्फाज या मुतरादिफ अल्फाज को। मिस्टेक का हम माने क्या होगा? एरर। सप्लाई, प्रोवाइड। ब्रिलियंट, ब्राइट। हर्ट, इंजर। शाय, टिमिड। हंग्री, स्टार्विंग। स्टोरी टेल, सेव, प्रिजर्व। बी पार्ट देखिए। आंसर द क्वेश्चन, यूज सिनोनिम्स फॉर द सर्कल वर्ड्स। व्हाट एनिमल हैबिटेट डू यू वांट टू प्रिजर्व? आई वॉन्ट टू सेव एनिमल हैबिटेट। अब यहाँ प्रिजर्व का सिनोनिम लिखना है। प्रिजर्व का सिनोनिम है सेव। नेक्स्ट में देखें 2 में, व्हाट डज एन एनिमल नीड टू डू इफ़ इट इज़ स्टार्विंग? इफ़ एन एनिमल इज़ हंग्री इट नीड टू फाइंड फूड। अब स्टार्विंग का सिनोनिम क्या है? हंग्री। नंबर 3 में देखिए, टेल का सिनोनिम है स्टोरीज। फिर ब्राइट का ब्रिलियंट। सप्लाई का प्रोवाइड। 6 में देखें, एरर का मिस्टेक। 7 में शाय का टिमिड। और 8 में प्रोवाइड का यहाँ सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है, ऊपर से आप लोगों ने प्रोवाइड का सिनोनिम निकाल के उसके सेंटेंस को करेक्ट करना है। यहाँ देखिए सप्लाई है, प्रोवाइड का सिनोनिम क्या है? सप्लाई का प्रोवाइड। Fill the chart. Use irregular verbs in the present tense and the past tense. Present यहाँ पे सी का पास्ट क्या है? सॉ। हेयर, हर्ड। फील, फेल्ट। लीव का पास्ट होगा लेफ्ट। अपडिट का प्रेजेंट डू। सेल का सोल्ड। स्टूड का स्टैंड। राइट का रोड। कॉट, कैच। गिव, गेव। यहाँ पे सी नंबर 1 में सी लिखना है आप लोगों ने। Fill in the blanks with words from A. She saw a great movie. He felt sad when his mom left. We hear a loud sound. I did all my homework. She leaves होगा यहाँ पे लिए VS leaves the house in the morning. फिर 6 में देखें, they sold होगा, they sold a lot of lemonade 6 में। फिर 7 में देखें, you wrote a beautiful story. I caught a fish. She stood on the corner for a long time. We gave the boy a present. यहाँ पे हमने कॉलम्स को मैच करना है। सैल्यूटेशन,
नंबर 1 के साथ सी का ऑप्शन लगेगा। दिस पार्ट स्टार्ट विद द वर्ड डियर। फिर 2 बॉडी में होगा। दिस इज वेयर एना टेल्स अबाउट द अफ्रीकन लाइन्स। नंबर 3 क्लोजिंग का डी ऑप्शन होगा। दिस पार्ट सेज बेस्ट विशेस। फिर 4 में सिग्नेचर के साथ बी का ऑप्शन लगेगा। दिस इज वेयर एना साइंस हर नेम।